मैं पीयूष नागर टारगेट नर्सिंग कैरियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा वो ही मेन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपको प्रिंट मिलेंगे। आप अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस की बात करें और उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी की बात करें तो हम सारे यूनिवर्सिटी के जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होते हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ईयरली वाले, उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करूंगा, जो सुपर मोस्ट प्रश्न है। जो मैं आज प्रश्न आपको बताऊंगा वो ही हमेशा पेपर में रिपीट होते हैं और वो ही सबसे सुपर मोस्ट प्रश्न होते हैं। तो इन प्रश्नों को ध्यान से लिख लें, एक पेज ले लें और उस पर नोट कर लें, क्योंकि मैंने पिछली बार भी बहुत बार मैंने ये ट्राई किया तो मेरे सारे अप्रॉक्स जितने भी मैंने प्रश्न बताए वो ही रिपीट फॉर्म में आते हैं। तो मैं सुपर मोस्ट प्रश्न आज बताने जा रहा हूँ आपको। प्रश्न नंबर 1 की बात करें, डिफाइन सेल, ड्रॉ डायग्राम ऑफ सेल, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ सेल। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, व्हाट इज द जॉइंट, टाइप ऑफ जॉइंट, एक्सप्लेन साइनोवियल जॉइंट इन डिटेल्स। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, डिफाइन टिश्यू, टाइप ऑफ टिश्यू, एक्सप्लेन एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू इन डिटेल्स। प्रश्न नंबर 4 की बात करें, व्हाट इज न्यूरॉन, ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड लिस्ट क्रेनियल नर्व। प्रश्न नंबर 5 की बात करें, ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स, राइट एनीवन। प्रश्न नंबर 5 में हम एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी लिखनी है, या तो आप हार्ट की एनाटॉमी लिख सकते हो, या लीवर की एनाटॉमी लिख सकते हो, या किडनी की, या लंग्स की, किसी एक की एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्किन, स्प्लीन, पैंक्रियाज एंड पीयूष ग्रंथि के ऊपर भी शॉर्ट नोट्स आ सकता है, जो सुपर डुपर मोस्ट प्रश्न है। शॉर्ट नोट्स वाले प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं, तो शॉर्ट नोट्स अबाउट यूटेरस, सेलेब्रम, ग्लूटियस मैक्सिमस, लिम्फ नोड। प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ओवेरी, न्यूरोग्लिया एंड स्टोमक्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स आ सकता है। फिर प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो राइट इन शॉर्ट अबाउट सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF। फिर डायफ्राम पे भी शॉर्ट नोट्स आ सकता है। अम्बिलिकल कॉर्ड पे भी शॉर्ट नोट्स आ सकता है। स्पर्मेटोजेनेसिस पे भी शॉर्ट नोट्स आ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की, तो राइट शॉर्ट नोट्स आ सकता है फर्टिलाइजेशन के ऊपर, ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, कॉर्पस कैलोसम एंड पिवॉट जॉइंट। तो ये जो मैंने आपको एनाटॉमी के 10 प्रश्न बताए थे, जो 10 में से सुपर मोस्ट प्रश्न है, इन प्रश्नों को ज़रूर से ज़रूर पेपर देने से पहले एक बार रिवीजन कर लें और फिर पेपर देने जाएं। अगर आपको असली में अच्छा स्कोर करना है, टॉप करना है, तो इनको ज़रूर पढ़ के जाएँ। फिजियोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमको बहुत मोटिवेट करता है, इसलिए आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिजियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करें तो डिस्क्राइब ब्लड इन डिटेल विथ देयर फंक्शन, एक्सप्लेन अबाउट ब्लड ग्रुप एंड प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, राइट डाउन द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो डिफाइन इरिथ्रोपोइसिस, वेरियस स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस एंड राइट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इरिथ्रोपोइसिस। राइट प्रश्न नंबर 4 की बात करें, राइट फंक्शन ऑफ लीवर, किडनी, ब्रेन, लंग्स, हार्ट। तो कोई भी लीवर के ऊपर आ सकता है फंक्शन कि आप बताओ लीवर के क्या फंक्शन है, फिर आ सकता है ब्रेन के ऊपर, या फिर आ सकता है लंग्स के ऊपर, या फिर आ सकता है हार्ट के ऊपर। तो किसी भी के ऊपर फंक्शन आ सकते हैं। प्रश्न नंबर राइट शॉर्ट फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व और क्रेनियल नर्व जितनी भी 12 पेयर्स में होती हैं, तो इनका भी एक शॉर्ट नोट्स प्रश्न बन सकता है। उसमें आपको सारी क्रेनियल नर्व के बारे में पहले तो समझाना पड़ेगा, पहले सारे लिखना होगा स्टेप सीरियल वाइज, उसके बाद फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो थायराइड ग्लैंड के ऊपर शॉर्ट नोट्स आ सकता है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर शॉर्ट नोट्स आ सकता है। प्रश्न नंबर 5 की बात करें, शॉर्ट नोट्स आ सकता है यूरिन फंक्शन के ऊपर, MC के ऊपर आ सकता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन के ऊपर शॉर्ट नोट्स आ सकता है, वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हैं उसके ऊपर भी शॉर्ट नोट्स आ सकता है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो शॉर्ट नोट्स आ सकता है कार्डिक आउटपुट, GFR, इम्यूनिटी के ऊपर, माइथेनिया ग्रेविस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है। फिर उसके बाद
शॉर्ट फंक्शन आ सकते हैं, पैंक्रेटिक जूस के, हाइपोथैलेमस के, स्पाइनल कॉर्ड के, प्लेसेंटा के फंक्शन भी आ सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट प्रश्न है। तो मैं नहीं चाहता आप एक ना सिर्फ पास हो, मैं टॉप करने का भी बता रहा हूँ। अगर आप इतने प्रश्न पढ़ के जा रहे हो तो आप ना सिर्फ पास हो जाओगे, आप अच्छी रैंक लेके भी आओगे। उसके बाद करते हैं हाउ टू फाइट यूनिवर्सिटी एग्जाम ऑफ बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं होता क्या है, हम टाइमिंग मैनेजमेंट में मात खा जाते हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी की 2 कॉपी मिलती हैं, जिसमें एक कॉपी में 40 पेज, दूसरी कॉपी में भी 40 पेज होते हैं, और इनको हमें सीरियल वाइज क्रम से लिखना होता है, ठीक है। और टाइमिंग मैनेजमेंट में 145 मिनट में हमें एनाटॉमी फ्री करनी होती है, और फिर जो अप्रॉक्स टाइम बचता है उसको हमें फिजियोलॉजी के लिए देना है। एक एंजाइटी फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर होता है 12th के बाद नर्सिंग का, बीएससी नर्सिंग का, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, सेमेस्टर फर्स्ट का। तो आपको एक एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। एंजाइटी के लिए आप एक बार रात को प्रॉपर नींद लेके जाएं, आराम से रेस्ट करें, खाना पीना खाएं, और कोई पेपर इतना मतलब लास्ट नहीं है, फर्स्ट पेपर है, तो आराम से पेपर दें, एंजाइटी ना लें, और टाइमिंग मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दें। इतना ही मैं आपको बता पाऊँगा। उसके बाद बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। इफ़ यू like our video, do subscribe the channel, share the video, comment on the video. Thank you, have a nice day, thank you so much.